आज मैं जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय आपको लेकर आया हूँ। जैनेंद्र जी प्रेमचंदोत्तर युग के प्रसिद्ध कथाकार, विचारक, उपन्यासकार एवं निबंधकार। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी को अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल तथा माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनके जन्म के 2 वर्ष बाद पिता की मृत्यु होने से इनका माता तथा नाना ने इनका पालन पोषण किया। इनके बचपन का नाम आनंदीलाल था, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर जैनेंद्र कुमार रख लिया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माश्रम में हुआ था। सन 1919 ईस्वी में आपने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा बीच में ही टूट गई और आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल की यातना भी भोगनी पड़ी। फिर भी आपने स्वाध्याय से हिंदी का गहन अध्ययन किया। आपकी प्रथम कहानी सन 1928 ईस्वी में खेल शीर्षक से विशाल भारत में छपी थी। तत्पश्चात 1929 ईस्वी में आपका पहला उपन्यास परख नाम से प्रकाशित हुआ, जिस पर हिंदुस्तान अकादमी ने 400 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। दिल्ली में रहकर साहित्य सेवा करते हुए 24 दिसंबर सन 1988 ईस्वी को इस साहित्यकार का निधन हो गया। जैनेंद्र जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह फांसी, जयसंधि, एक रात, पाजेब, वातायन, स्पर्धा, ध्रुव यात्रा, नीलम देश की कन्या, राजकन्या, 2 चिड़िया आदि। उपर्युक्त कहानियाँ जैनेंद्र की कहानियाँ शीर्ष नाम से 10 भागों में संग्रहित की गई हैं। उपन्यास है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, मुक्तिबोध, तपोभूमि तथा जयवर्धन आदि। संस्मरण है ये और वे। अनुवाद है मंदाकिनी, पाप और प्रकाश, नाटक प्रेम में भगवान, कहानी संग्रह। निबंध संग्रह है जड़ की बात, पूर्वोदय, प्रस्तुत प्रश्न, मंथन, गांधी नीति, काम, प्रेम और परिवार, सोच विचार, विचार वल्लरी, साहित्य का श्रेय और प्रेय आदि। साहित्य का श्रेय और प्रेय आदि। बच्चों, ये यहाँ पर ये 400 रुपये नहीं है, 500 रुपये 500 रुपये का इनाम मिला था, इन्हें पुरस्कार दिया गया था। संपादन सूक्ति संचयन का किया था। भाषा शैली शैलेंद्र जी की भाषा विषय के अनुकूल स्वयं बदलती रहती है। इनके विचारों ने जिस स्थान पर
जैसा स्वरूप धारण किया इनकी भाषा वहाँ उसी प्रकार का स्वरूप भी धारण कर लेती है। गंभीर स्थलों पर भाषा गंभीर हो गई है। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की अधिकता नहीं है। आपने उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग किया है। इससे इनकी भाषा में व्यवहारिकता की भावना देखी जा सकती है। आपने अपनी भाषा में मुहावरों तथा कहावतों का भी यथास्थान प्रयोग किया है। जैनेंद्र जी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा सीधी सादी है। जैनेंद्र जी ने प्रायः 2 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है, विचारात्मक तथा वर्णनात्मक शैली। आपके निबंधों में प्रायः विचारात्मक शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इस शैली में गंभीरता तथा विचारों की बहुलता का प्रयोग किया गया है। जैनेंद्र जी जब विचारों के क्षेत्र से नीचे उतर आते हैं तब इनकी शैली वर्णनात्मक शैली रूप धारण करती है। सामान्य रूप से इनके कथा साहित्य में व्याख्यात्मक तथा विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण इस शैली की मुख्य विशेषता है। हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में जैनेंद्र कुमार का विशिष्ट स्थान है। इन्हें हिंदी के युग प्रवर्तक, मौलिक कथाकार के रूप में जाना जाता है। आप श्रेष्ठ कहानीकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार की रचनाओं के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी के अनुसार जैनेंद्र जी के साहित्य का सिंहावलोकन करने पर ये विशेष रूप से स्पष्ट हो जाता है कि वे चौमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। तो ये थी जैनेंद्र कुमार जी की जीवनी। इनका पाठ है इनके पाठ को आगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।